गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आदि जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 8वा समास 5वा स्थूल पंच महाभूते श्रीराम केवळ मूर्खते नेणे म्हणून घडले सांगणे पंचभूतांची लक्षणे विशद करोनी नाना देव नाना नृपती नाना भाषा नाना रीती 184 उत्पत्ती मिळून पृथ्वी एवं भूमंडळीचे जळ नाना स्थळींचे सकळ मिळून वघे केवळ आप जाणावे ते जय का सावधपणे चंद्र सूर्य तारांगणे दिव्य देह सतेजपणे तेज बोलिजे वायो जाणावा चंचळ चैतन्य चेतवी केवळ बोलणे चालणे सकळ वायो मुळे अज्ञाने काम क्रोधाधिक मोह भय आणि शोक हा अज्ञानाचा विवेक आकाशागुणे सकळ माया गथा गोवी संत संगे उगवावी पाविजे मोक्षाची पदवी संत समागमे पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगत उद्धारक जगत वंदनीय ब्रह्म स्वरूप जगतगुरु श्री नरेंद्राचार्य जी के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी भाई और बहनों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। साथियों, समर्थ रामदास जी के द्वारा लिखित दासबोध में समास दशक 8वें के समास 5वां अध्याय में समर्थ श्री स्थूल पंच महाभूत के बारे में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके बारे में हम सुनेंगे, समझेंगे कि समर्थ श्री अपने शिष्य को क्या समझा रहे हैं, उसकी शंकाओं का समाधान कैसे कर रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा निवेदन या थोड़ी सी जितनी मेरी बुद्धि जहाँ तक जाती है उसके हिसाब से जो समझ में आया है वह एक विनती करना चाहूँगा या आप लोगों के साथ
शेयर करना चाहूँगा कि अब यह समास में लिखे हुए विषय हम सबको सुनने या समझने में कठिन क्यों लग रहे हैं? कठिन नहीं है, समरश्री के अनुसार कठिन नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा ऐसी है कि हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब उस स्तर तक पहुँच चुके हैं, उस स्टेज तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर सद्गुरु जो हमें समझाना चाहते हैं, जिस तरह हमारी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं, वो हम समझ सके। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमने पिछले कई सत्संग में जिन विषयों के बारे में सुना और समझने की कोशिश की, हमने देखा कि हमारा संदेह कहीं न कहीं और बढ़ता जाता है। फिर सद्गुरु अपनी मधुर वाणी से हम सबको समझाते हैं, हमारा समाधान करते हैं। कहने का तात्पर्य कि अब सत्संग में आकर हमको अपने सोचने की, समझने की स्तर को और ऊंचा करना होगा। तब इस ग्रंथ में समरश्री क्या लिखे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे हमें उस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ा कर लेके जाना चाहते हैं, उन बातों को हम समझ सकेंगे। पिछले समास में हमने सुना कि किस तरह सूक्ष्म पंचभूत के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना हुई। आज हम ये समझेंगे कि वो सूक्ष्म पंच महाभूत स्थूल कैसे बने और वो स्थूल पंच महाभूत हैं क्या, उनकी विशेषता क्या है। तो समरश्री हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि जब पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत जो जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये जब तीनों गुणों से मिलते हैं, जब तीनों गुणों का इनमें समावेश हो जाता है, तब इनके अंदर जड़त्वता आ जाती है। स्थूल का मतलब होता है जड़त्व, जिसे हम एहसास कर सके, जिसे देख सके। उसी क्रम में आगे ये समझा रहे हैं कि पानी कैसा होता है, पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है और वायु कैसी है। क्योंकि इसके पहले तक हमने सुना कि वह सूक्ष्म है, जैसे शून्य होता है, उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उस रूप में थे ये पंच महाभूत। और अब उनकी अगली जो स्टेज है, उनका स्तर है, वह है जड़त्व का, जिसे हम आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। हमारा शरीर भी उन्हीं पंचभूतों और त्रिगुणों से मिलकर बना हुआ है। और ये शरीर जब इसका देहांत होता है तो फिर उसी में मिल जाता है। कहते हैं मिट्टी का बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाता है। संत तुलसीदास जी अपने पावन ग्रंथ रामचरितमानस में अपने चौपाई के द्वारा यही चीज़ बताते हैं कि ये शरीर किन किन चीज़ों से बना और अंत में इसका क्या होता है। वो कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रहित यह अधम शरीरा। वो कह रहे हैं आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इसी से आपका शरीर बना हुआ है। और जब इसका देहांत होता है, अंतिम संस्कार होता है, उसे मिल जाता है। आगे समरश्री कहते हैं कि जल किसको कहो आप। जल तो हम देख सकते हैं,
जितनी भी नदियाँ हैं, कुएं हैं, तालाब है, सागर है, सब जल का रूप है, पंचभूत है। उसी तरह पृथ्वी साधारण सा है, जो हम सबको समझ आता है, इसमें कोई समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए इस पंचभूत को। जितने पहाड़ हैं, धरती है, जो भी बिल्डिंगें बनी हैं, जो भी देवालय हैं, सबकी तुलना या गणना आप कह लीजिए, समझ श्री कहते हैं, सब पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। वायु जो चेतना दे, प्राण दे, जिससे धरती पर हिलना डुलना चलना हो, वह सब वायु जैसे पंचभूत की वजह से होता है। अग्नि जो तेज दे, चाहे वो चंद्रमा हो, सूर्य हो, आकाश में गरजने वाली बिजली हो, सब की तुलना या सब ये कह लीजिए कि अग्नि रूपी पंचमहाभूत के अंतर्गत आते हैं। पांचवा जो पंचभूत है वह है आकाश। आकाश सब पंचमहाभूतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, कहा गया है ग्रंथों में ऐसा। उसके ऊपर भी शिष्य को संदेह होता है और वह समझ से प्रश्न पूछता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि समश्री ने उसके इस संदेह का निवारण कैसे किया। क्योंकि ये बहुत ही स्वाभाविक है। आप अगर धरती पकड़ लीजिए या ब्रह्मांड में जितना हमने पढ़ा है, साइंस में भी देखा है कि पानी और धरती की तुलना तो हम कर सकते हैं कि एक भाग जितना भी धरातल है उसका एक भाग में धरती है, 3 भाग में पानी है। एक तुलना आप कर सकते हो। लेकिन आकाश ऐसा पंचमहाभूत है जो न कहीं उसकी शुरुआत दिखाई देती है, न कहीं अंत दिखाई देता है। तो वो प्रश्न, वो संदेह स्वाभाविक है आना, हमारे अंदर भी है और यकीनन उस शिष्य ने समर्थ किया और बहुत ही अच्छा उत्तर उसका समर्थ ने दिया है, जो हम आगे सुनेंगे। उसके पहले मेरे साथियों, जैसे मैंने पहले कहा कि हम सब सुन रहे हैं कि अब यह विषय गूढ़ विषय उतना आसान नहीं है, तो सुनना समझना बहुत ध्यानपूर्वक होगा, करना होगा, उसका आकलन करना होगा। और हम इतने ज्ञानी भी नहीं हैं कि हम अपने आप समझ जाएं। इसके लिए हमें सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो खुद ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञानी है। वही हमारे इन शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। हमने सुना पिछले समास में जगतगुरु से के मुखारविंद से कि किस तरह की पात्रता होनी चाहिए इस गूढ़ विषय को समझने के लिए। अध्यात्म में भी 2 तरह के ज्ञानी, 2 तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। तो हमें जो समझ में आया, हमने जो समझा वो ये कि हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। हमें आध्यात्मिक ज्ञानी बनना पड़ेगा अगर इस विषय को सरलता से समझना और अपने अंदर उसका आचरण करना है तो। और आप आध्यात्मिक ज्ञानी कैसे बन सकते हो? ग्रंथ पढ़ के, पुस्तकें पढ़ के नहीं। एक ही बहुत सरल उपाय है इसका, अपने आप को पूर्ण रूपेण सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, अज्ञानी बन जाओ। फिर देखिए कि आप इस गूढ़ विषय को भी कितनी सरलता से समझ सकते हैं। अपने आप को गुलाम बना लो सद्गुरु का, कि मैं गुलाम हूं सद्गुरु, मेरे लिए आपके दरबार की सेवा, आपकी सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, वरना हमारी कोई औकात नहीं है। जब इस तरह का भाव होगा, जब हम अपने आप को अज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी समझ कर सद्गुरु के चरणों में जाएंगे, तब हम उस पात्रता को पा सकते हैं जिसकी कामना, जिसकी अपेक्षा समर्थ श्री इस
विषय के द्वारा उस शिष्य को समझा रहे हैं। आगे उस शिष्य के मन में जो संदेह आता है वो आकाश रूपी पंचभूत के बारे में आता है। वो बोलता है, समझ रही, वो तो ठीक है, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये तक तो समझ में आता है, लेकिन मेरी एक शंका है कि जैसे वह परब्रह्म है, निर्गुण, निराकार, निरपेक्ष, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते, उसी तरह क्यों न हम आकाश को परब्रह्म माने, क्योंकि वो भी तो निराकार है, कोई आकार उसका समझ में नहीं आता हमको, वो भी निश्चल है, चलता नहीं है। बादल चलते हैं लेकिन आकाश को चलते हमने कभी नहीं देखा। इस तरह की शंका उसके मन में आती है जो स्वाभाविक है। तब सद्गुरु उसको समझाते हैं, उसको दो तरह से समझाते हैं, वो ध्यान से सुनिए। सद्गुरु कहते हैं कि ठीक है, मैंने मान लिया आकाश भी निराकार जैसा है, निर्मल दिखता है, लेकिन आकाश में रंग है। हम सब जानते हैं आकाश को नीला कहते हैं, राइट, ब्लू स्काई, उसको एक रंग मिला हुआ है। परब्रह्म का कोई रंग नहीं है। आकाश में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 7 गुण पाए जाते हैं और परब्रह्म निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है। 7 गुण हम सब ने सुना है, लोभ, माया, अज्ञानता, शून्यता, इस तरह के जो गुण हैं वो आकाश में है। तो जिसमें गुण है वह निर्गुण कैसे हो सकता है? इसीलिए आकाश की तुलना या आकाश को परब्रह्म समझना ये अज्ञानता है। परब्रह्म सिर्फ एक है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई, आप कह लीजिए कि रूपता नहीं है, किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम। अब इस विषय को एक छोटे से उदाहरण समझते हैं। काशी तीर्थ पर एक संत होते हैं, उनके पास शिष्य रहता है। जैसे हम सब बैठे हैं, सदगुरु के शरण में आते हैं, वैसे वहाँ पे सदगुरु के पास जाके विद्या ग्रहण करता था। तो उसे एक दिन समझाते समझाते यह विषय आता है पंचभूत, पंच महाभूत, जो आज का हमारा विषय है। तो शिष्य पूछता है सदगुरु से कि हे प्रभु बताइए, आप कहते हैं कि ये शरीर हमारे पंच तत्व 3 गुणों से मिला हुआ है, उससे मिलकर बना हुआ है, लेकिन मेरी समझ जहाँ तक जाती है वो तो मुझे हड्डी और मांस की दिखती है, इसमें तो कोई तत्व हमको दिखते नहीं। इस शंका का हमारा आप समाधान करिए कि कैसे और क्यों आप कहते हैं। तो इस वार्तालाप में काफ़ी समय हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि ठीक है, अभी शाम हो गई है, रात हो गई है, ये पुस्तक जो मेरी है ये आप मेरी कुटिया में लेके आ जाइए, समय आने पर मैं बता दूंगा। तो वो पुस्तक लेके जाता है और वहाँ रखने जाता है तो तुरंत भाग के आता है वहाँ से। तो महर्षि पूछते हैं, अरे क्या हुआ? तो कहता है, सदगुरु वहाँ पे सांप है, कुटिया में सांप है, इसलिए मैं डर गया, मैं भाग के आ गया बाहर, आप कुछ करिए। तो बोलते हैं, आप घबराइए मत, तो सांप कुछ नहीं करेगा, आप ऐसा करो भगवान का नाम लो और जाओ, रख के आ जाओ। अब साधारण इंसान की हालत शुरू हो गया, भगवान का नाम लेना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दुर्गा माँ, श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान, सबको याद कर लिया जितना उसको आता था। गया, फिर भाग के आया, नहीं, वो सांप तो वहीं बैठा है, हिला ही नहीं वहाँ से, गया ही नहीं। अब मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। तो सदगुरु जी उनको लालटेन देते हैं, बोलते ये लेके जाओ, उजाले में रख के आ जाओ। अब जब लेके जाता है, वो देखता है तो वहाँ सांप नहीं, रस्सी होती है। फिर आके पूरा दृष्टांत समझाता है। तब सदगुरु उसको कहते हैं, कुछ बात समझ में आई?
बोला नहीं सदगुरु, समझ में तो नहीं आया, बताइए। बोले ठीक इसी तरह, जिस तरह अज्ञानतावश आपको वो रस्सी सांप दिख रही थी, उसी तरह ज्ञान के अंधेरे की वजह से ये जो शरीर आपका जिसमें पंच महाभूत समाविष्ट हैं नहीं दिखता। जब उस ज्ञान इस को कारण हमें दृश्य विश्व में ये दिखता है सब, क्योंकि हम पंच महाभूत के बने हुए हैं। इसी कारण यह जो हमारा सामने जो दृश्य का पसारा दिखता है, यह दृश्य के पसारा से बाहर आना चाहिए, तो अज्ञान से बाहर आना चाहिए। सदगुरु ने क्या बोले कि आप लालटेन लेकर जाइए और उजाला में या प्रकाश में वो सांप को पकड़ के लाइए। सदगुरु का लालटेन वो लेकर गया और उजाला में उन्होंने देखा तो उनके समझ में आ गया कि यार उधर सांप तो नहीं है, रस्सी है। और हम सांप समझकर बहुत डर गए थे। कहने का मतलब ऐसा कि गुरु का ज्ञान, गुरु से जब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब हम यह दृश्य विश्व को भूलेंगे। क्योंकि अभी भी यह समाज में शिष्य पूछ रहा है कि स्वामी जी हम सब मानते हैं, मुझे मंजूर है, पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, ये मेरे सब समझ में आ गया। और जो गुणों से, जो तत्व से, जो तत्व का प्रभाव ज़्यादा है वो तत्व से वो वस्तु जानी जाती है, ये मेरे समझ में आ गया। वायु बोले तो वायु में गीलापन है, वायु में चैतन्य है, वैसे पृथ्वी में जड़त्व है, ये सब मुझे समझता है। लेकिन मेरे मन में अभी भी आशंका है कि जो आकाश है, वो आकाश को हम परब्रह्म क्यों नहीं मानते? क्योंकि आकाश में जो गुण है वैसे गुण हमारे में है ना, हमारे परब्रह्म में है ना। तो परब्रह्म और आकाश एक क्यों नहीं मानते? तो गुरु बताते हैं कि इसीलिए संत संगत चाहिए। साधु संतों की संगत करो, साधु संतों के संपर्क में आइए, धीरे धीरे ये भी अज्ञान दूर हो जाएगा। जैसे दूध में पानी की मिलावट की कि बहुत प्राणियों को दूध और पानी अलग अलग करके पीने को नहीं आता, लेकिन ऐसा एक राजहंस पक्षी है कि उनके सामने दूध और पानी यानी जल इकट्ठा करवा के रख दिया तो उनमें ऐसी शक्ति है कि वो बराबर दूध का शोषण करते और जल उधर ही रखता है। वैसी गुरु की कृपा अपने ऊपर हो गई कि ये जो अज्ञान है कि आकाश और परब्रह्म ये क्यों नहीं है, या आकाश को परब्रह्म क्यों नहीं बोलते, इसका जवाब मिल जाएगा। इसीलिए सत्संग में आइए। समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं सत्संग में आइए, बार बार सत्संग करो तो आपको धीरे धीरे ये परब्रह्म कैसे अलग है और आकाश कैसे अलग है ये आपको मालूम हो जाएगा। और हम भी आपको यही बताएंगे कि बस अभी इतने सत्संग किए, अभी हमें आगे आने का नहीं, ये मत भूलो, और भी हमें आगे जाने का है, सायुज्यता तक जाने का है। तो मन में जितने हमारे शंका है उनका निरसन होना चाहिए। जैसे मंदिर के महाद्वार में गए हम, महाद्वार तो हम महाद्वार तक पहुँचे हैं, लेकिन महाद्वार से अभी भी अंदर आए नहीं है। इस कारण हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। वैसी स्थिति पर हम आज खड़े हैं। इसीलिए सत्संग में आ जाइए। सत्संग महाद्वार है ऐसे समझो। वो पलटकर हम अंदर आ गए कि हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। इतना ही बोलकर
समर्थ रामदास जी रुके हैं और अगले समास में ये संत संगति का परिणाम कैसा हो जाता है हमारे ऊपर, इसके बारे में मार्गदर्शन करने वाले। हमारा टाइम भी इधर ख़त्म हो गया है, इसी कारण इधर हमें भी रुकना पड़ता है। अगले हफ्ते में हम मिलेंगे, अगले सत्संग में मिलेंगे और ये पर ब्रह्म कैसा है वो हम जरूर सत्संग में सुनेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय।